बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग की पहली खबर शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, जो वकला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसकी बड़ी की हस्तियां थी, बड़े की रोल प्ले करने वाली हस्तियां थी दोनों। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले टिकटों के मामलात के अंदर भी हमने इनका बड़ा जिक्र देखा। मैं भी बार बार अपने व्लॉग के अंदर जिक्र करता रहा, जो जो स्टोरीज मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रही मेरे अपने सोर्सेज से, उसके ऊपर मैं आपको वो सारा अपडेट करता रहा। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी विद इन द पार्टी अपना एक अलग से सेटअप पार्टी के अंदर से बनाना स्टार्ट कर दिया और पब्लिकली उसको अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी मैंने एक ट्विटर फोर्स अपनी अलग से बनाना स्टार्ट कर दी है। पार्टी के लौंडे लपाड़े जो है कि मुझे गालियां देते हैं, मुझे बेइज्जत करते हैं, लिहाजा मैंने एक अपनी मरवतों की ट्विटर फोर्स बनाना स्टार्ट कर दी है। हमने फेसबुक पे भी बना लिए चैनल, हमने व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल बना लिए हैं। हम काउंटर करेंगे प्रोपोगंडा को, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एवरीथिंग। ये कहानी चल रही थी। तो आज अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुलाकातें इमरान खान साहब से लोग कर रहे थे, उसके लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए थे। 2 फोकल पर्सन पहले मुकर्रर किए गए। एक का नाम बैरिस्टर उमैर न्याई साहब था और दूसरा था शेर अफजल मरवत साहब का, और नीचे एंड में हाथ से लिखा हुआ बैरिस्टर गौहर साहब का नाम ऐड किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके ऊपर पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी बहस हुई कि जनाब पहले ही हमारे रवाबित जो है, सियासी लोगों के रवाबित जो हैं, वो काट कर रख दिए गए हैं इमरान खान साहब से और लीडरशिप से। और जिस वकला विंग जो है, ये वकला हैं, वो मिल सकते हैं, या अलीमा खान साहब मिल सकती हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मेरे सोर्सेज तहरीक इंसाफ के अंदर ये क्लेम करते हैं कि अलीमा खान साहिबा की आशीर्वाद इन दोनों लोगों को हासिल थी, उमैर न्याई साहब को भी और शेर अफजल मरवत साहब को भी। बहरहाल और ये फैमिली तो पहले ही मिल सकती थी, तो ये 2-3 लोग जो हैं ये 2-2 नाम दे सकते थे और इनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से हो सकती थी। फाइनली कल हाफिज फरज साहब जो आए थे मेरी पॉडकास्ट में, तो हाफिज फरज साहब ने मुझे कल बताया कि कुछ तब्दीलियां आपको आने वाले दिनों के अंदर पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर नजर आएंगी। उसकी रीजन मुझे आज समझ आई, उसकी वजह मुझे आज समझ आई कि जब इमरान खान साहब ने अहम फैसला करते हुए शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी को अपने फोकल पर्सन की लिस्ट से निकाल दिया कि ऑनवर्ड जितनी भी मुलाकातें होंगी इमरान खान साहब की, उनमें शिबली फराज साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे और बैरिस्टर गौहर साहब होंगे। ये 3 लोग मुलाकातों का स्केड्यूल के, मुलाकातों की लिस्टें बनाया करेंगे कि कौन कौन से लोग जाकर मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। ये लोग आइंदा नहीं मिल सकेंगे, मतलब ये लोग आइंदा से लिस्टें नहीं बना सकेंगे। वकील हैं, काफी सारे केसेस करते हैं, उमैर न्याई साहब तो अलीमा खान साहब के केस भी करते हैं, शेर अब्दुल मरवत साहब भी केसेस में इमरान खान साहब के वकील हैं। सो इनकी मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन इनके पास जो कंट्रोल था ना, जो रिमोट कंट्रोल था, कि सिर्फ इन्हीं के पास कंट्रोल है कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन इमरान खान से नहीं मिलेगा, वो कंट्रोल आज खत्म कर दिया गया है। आज मैं आपको एक चीज क्रेडिबली बता सकता हूं कि आज के बाद ऑनवर्ड्स आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिकल विंग या पॉलिटिकल फैसले जो है, सियासी फैसले जो है, जिन लोगों ने पुरानी मार खाई है, वो लोग आपको एक बार फिर से फ्रंट फुट पे नजर आएंगे। और वो तमाम लोग जो 9 मई के बाद क्लेमेंट भी रहे, शेर अफजल मरवत साहब भी क्लेमेंट रहे कि भाईजान मैंने 9 मई के बाद लीड किया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जल से जुलूस किए हैं, बाकी लोग कहाँ छुपे हुए थे बिलों में, तो मैंने लीड किया, मेरा हक बनता है एंड एवरीथिंग। अब ये तमाम लोग जो एक और चीज शेर अफजल मरवत साहब के रिलेटेड ही, शेर अफजल मरवत साहब ने समर अब्बास साहब के हम न्यूज के शो के अंदर एक दावा किया था कि 40 के करीब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है पंजाब के अंदर। आज सेनेट की वोटिंग के अंदर पंजाब के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम एमपीएस ने वोट डाला है। कुछ वोट बीच में से रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद हो गए, लेकिन तमाम के तमाम ने वोट डाला है अपने उम्मीदवारों को। सो यहां से एक बात ये भी आगे सामने कि जनाबे वाला शेर अफजल मरवत साहब अक्सर गलत खबरें फीड करते थे इधर उधर, या वो लाइल्म थे या उनके इल्म में नहीं होता था, या वो सुनी सुनाई बात आगे कर देते थे। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब की सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत सारा नुकसान पहुंचा है तहरीक इंसाफ को। ये मैं पार्टी की बात कर रहा हूं कि मेरे जो सोर्सेज है पार्टी के अंदर, दैट इज एक्सक्यूज मी, दैट इज व्हाट दे क्लेम। तो देर आए दुरुस्त आए, शेर अफजल मरवत साहब को और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब को साइड पे कर दिया गया वक्ती तौर के ऊपर। एक और चीज बता दूं कि ये वक्ती तौर के ऊपर साइड है, इन्होंने कम बैक करना है फिर से। लोग इस चीज को भी बहुत नहीं समझ सकेंगे, लेकिन इन डेज टू कम यू विल अंडरस्टैंड कि इन दोनों लोगों ने कम बैक करना है, और आपको नजर आएगा कि ये कम बैक करेंगे। सो ये एक बड़ी खबर थी कि जनाबे वाला वो लोग जो डिसीजन मेकर थे पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कि कौन मिलेगा इमरान खान से कौन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इन्होंने वो रास्ता काट दिया कि कल की कोर कमेटी की जो मीटिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उसके अंदर इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड बहस भी हुई है कि जनाबे वाला ये कैसे फैसले कर सकते हैं कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। और फिर इनके ऊपर इल्जाम ये भी है मुबैना तौर के ऊपर कि ये इमरान खान साहब अंदर कुछ कहते थे और ये बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह देते थे। टिकटों के मामलात हो जाए 8 फरवरी से पहले भी और अब भी इनके ऊपर इल्जाम ये हैं। कोर कमेटी के अंदर की सारी चीजें डिस्कस भी हुई हैं और माजी में भी हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब, शुएब शाहीन साहब, इन लोगों का
काफ़ी फड्डे शड्डे पार्टी के अंदर भी पड़ते रहे, दस्तों गिरेबा होने तक मामला जाते रहे। अगली खबर, मोहसिन बेग साहब बज़ाहिर एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में रहायशी हैं, इस्लामाबाद के रहायशी हैं, बहुत कनेक्टेड सहाफ़ी हैं। यहाँ तक क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में, इमरान खान साहब की पार्टी बनाने में भी उनका बहुत हाथ था। उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया बहुत सारे फाइनेंशियर्स से, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग तोड़ के दिए। और जब आर्मी चीफ नए हमारे बने आप साहब, तो उसमें आप सबके साथ जो पहली फ़ोटो भी मोहसिन बेग साहब की बहुत वायरल हुई थी वो फ़ोटो भी। सो मोहसिन बेग साहब के मल्टीपल तारुफ हैं, मीडिया में बड़ा नाम है उनका, कि लोग इतना नहीं जानते क्योंकि वो टेलीविजन के ऊपर हर टाइम आके तजिया कर बन के नहीं बैठे, लेकिन मोहसिन बेग बड़ा नाम है और इमरान खान साहब के बड़े सख्त नाकिद हैं। मुझे कितनी जगह पे मोहसिन बेग साहब से बहुत इख्तलाफ होता है कि वो बिलो द बेल्ट तनकीद करते हैं। तनकीद हर बंदे का हक है, आप किसी व्यू पॉइंट से इख्तलाफ करें या किसी नहीं करें। मोहसिन बेग साहब ने एक बड़ी डिप्रेसिंग सी आज एक तहरीर लिखी है, और मोहसिन बेग साहब की तहरीर जो है ना, इसको इजी मत लीजिएगा, इसको समझिएगा। मोहसिन बेग साहब लिखते हैं, जो कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा हूं, इससे मायूस हूं, क्योंकि सारा निजाम बिखर गया है। अदलिया फितना खान के सोशल मीडिया के दबाव में आ चुकी है। 6 जजेस के मामले पर फुल कोर्ट का फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी कमीशन नहीं बनने दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को मजबूरन कमीशन की सरबराही से पीछे हटना पड़ा। रियासत के इदारों की भी मुकम्मल नाकाम नजर आती है। उम्मीद थी कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, दहशतगर्दी और अमन अमान के मसाइल हल होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दहशतगर्दी बढ़ गई, लाकानूनियत बदअमनी अरूज पर है, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार खौफजदा हैं, मार्केट में बिजनेस ठप हो रहा है, सोशल और कौमी मीडिया पर एक अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। सवाल यह है कि इस निज़ाम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बिखर रही हैं। सारे इदारे, अदलिया और हुकूमत नाकाम नजर आ रहे हैं। याद रखें, तारीख ये सब माफ़ नहीं करेगी। बस ये वक्त की बात है कि लावा फटने को है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। जिस दिन ये अवामी लावा फट गया तो याद रखें, ना तो कोई इदारा बचेगा, ना ही ये निज़ाम वापस आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें, मुल्क और अवाम का सोचें। ये लिखा है मोहसिन बेग साहब ने। ये बहुत वाज़ेह पैगाम है मोहसिन बेग साहब। मैं जो इसकी तशरीह कर सका हूँ इस पैगाम की, जो मैं इसको डिकोड कर सका हूँ, वो ये है कि जनाबे वाला खान साहब ने भी बाहर कढो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर तो हैं, बड़ी सियासी जमात है। खान साहब ने भी बाहर कढो बबो, और सबको बैठना चाहिए। मैं इसके ऊपर पहले दिन का बड़ा एक चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तो मुल्क का हल निकलेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले लीडर को आप जेल के अंदर रखकर आप मुल्क को आगे ले जाकर चलने, अगर आपको लगता है कि आप आगे लेकर चल पड़ेंगे, तो ये बड़ी खामख्याली है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये बड़ी खामख्याली है। इमरान खान इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स नाउ। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना कि वो बाहर आया तो हम अंदर चले जाएंगे। मतलब बर्दाश्त आप लोग करने के, एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। हाँ, उनका जमहूरी हक था इमरान खान साहब का, उन्होंने पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहिए, उनको नहीं अच्छा लगा। उनको लगा कि उनका वोट बैंक कॉम्प्रोमाइज होगा, वो अपने असूल से हट जाएंगे पीछे, कि जिनके ऊपर तनकीद करते हैं वो नहीं बैठे। लेकिन मोहसिन बेग साहब की ये जो एक ट्वीट है, मोहसिन बेग साहब की जो एक तहरीर है, ये बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठा रही है। सिस्टम परेशान है, सिस्टम में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं चल रही कि जिस तरह बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। इवेंचुअली आप सब लोगों को पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क और इस कौम के लिए इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ये गुफ्तगू कर रहा है इमरान खान का सबसे बड़ा नाक़िद। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।